हरिओम सभी को मेरा नमस्कार। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे थे, हम लोगों ने शिव संहिता को शुरू किया, बराबर है। शिव संहिता में हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पटल के बारे में हम लोगों ने सविस्तर पढ़ा था, बहुत अच्छे से। जो भी कीवर्ड थे, जो भी मेन हमारे जो एग्जाम से रिलेट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रिवाइज के रूप में भी आप लोगों को समझाया था, बराबर है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पंचम पटल है, जिसको हम वचन पटल भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंचम पटल के बारे में हम लोग देखेंगे। पंचम पटल में बहुत सारी चीजों का क्या है, वर्णन बताया गया है। जैसा कि विघ्न के बारे में चर्चा मिलती है, चक्रार्थ के बारे में चर्चा मिलती है, आत्मा के बारे में चर्चा मिलती है, हमारे योग के बारे में, योग के प्रकार के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा वर्णन किया गया है हमारे पंचम पटल में। और पंचम पटल सबसे बड़ा पटल है, ठीक है, जिसमें 267 मंत्र का वर्णन बताया गया है। 267 नोट डाउन कर लीजिएगा। 267 यानी सबसे ज्यादा श्लोकों की संख्या बताई गई है शिव संहिता के पंचम पटल। ओके, तो शुरू करते हैं, पंचम पटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसमें माता पार्वती जी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो श्लोक है उसमें ईश्वर जी बताते हैं। यानी पहले माता पार्वती जी का जो भी क्वेश्चन है वो कहते हैं कि हे प्रिय ईशान शंकर, ईश्वर से संबंधित कहा जाता है शंकर को, ईशान शंकर, हे प्रिय शंकर देव, परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि के प्रति लोगों के समक्ष जो विघ्न है, उन विघ्नों को मुझे बताइए। यानी विघ्नों के बारे में माता पार्वती जी का क्या है, क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक बुद्धि के प्रति लोगों के समक्ष क्या है, बहुत सारे विघ्न आते हैं, ठीक है, वो मुझे विघ्न बताइए। तो शिव जी कहते हैं, पार्वती जी सुनो, मुक्ति के मार्ग में मनुष्य के समक्ष जिस प्रकार के विघ्न सदा उपस्थित होते हैं उन्हें मैं बताऊंगा। भोग की प्रवृत्ति सबसे बड़ा बंधन अर्थात विघ्न है, ठीक है। तो भोग की जो प्रवृत्ति होती है वही सबसे बड़ा क्या है, बंधन है। ओके, तो यहां पर हम लोग नोट कर सकते हैं, तो जो देवी पार्वती जी है, ठीक है, देवी पार्वती जी का सवाल है कि जो योग साधना में, आध्यात्मिक साधना में, मुक्ति के मार्ग में विघ्न, ठीक है, विघ्न कौन से होते हैं? और शिव जी कहते हैं सबसे बड़ा जो विघ्न होता है वो कौन सा होता है, भोग का, भोग विघ्न। ये क्या है, भोग विघ्न। ओके, क्लियर। अब देखिए कितने प्रकार के विघ्न होते हैं, 4 कैटेगरी भी देखेंगे हम लोग, उसके अलग अलग विशेषता भी देखेंगे। तो कहा गया है अभी ये विघ्न भोग विघ्न में, ठीक है, ये भोग विघ्न है। तो भोग विघ्न कहा गया सबसे बड़ा जो विघ्न है भोग विघ्न है, जो बंधन का कारण होता है। तो बताया गया है स्त्री, पहला है भोग विघ्न, ठीक है। भोग विघ्न में नारी, नंबर 2 है सोने और बैठने के सुख देने वाले साधन, यानी शैया आसन, जो भी सुख देने वाले हैं, ये सब क्या भोग संपत्ति है, ठीक है। तीसरा है वस्त्र, सुखद वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र, यानी कहने का तात्पर्य इसमें क्या हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, है ना, इनसे दूर नहीं होना चाहते क्योंकि ये सुख देने वाले हैं। धन, धन से कोई दूर होना चाहता है, धन, ठीक है, धनम विडम्बनम,
धन और उससे प्राप्त प्रपंच तथा उसका घमंड। ठीक है, धनम विडंबन। नंबर 5, तांबूलम यानी पान का व्यसन, तांबुल। नंबर 6, भक्ष्य पानानी यानी स्वादिष्ट खाने और पीने के साधन, पान करना। ठीक है, तो भक्ष्य पान लिख सकते हैं हम लोग, भक्ष्य पान, पान करना। ठीक है, खाने और पीने का जो साधन है। राज्य ऐश्वर्य, 8वां, असामान्य सामर्थ्य यानी विभूतय, असामान्य सामर्थ्य यानी सामान्य सामर्थ्य नहीं, असामान्य सामर्थ्य भी आ जाना। ठीक है, विभूतय। एटीट्यूड भी ज्यादा भर जाता है ना। 9वां, सोना, रुपयम, ये सोना गोल्ड वाला सोना है ना, सोना सैया वाला तो हो गया ना। चांदी, ताम्रम, सोना चांदी। तांबा, सोना चांदी तांबा। हीरे, रत्नम, रत्न, हीरे। अगुरु यानी अगुरु आदि सुगंधित श्रृंगार, सुगंधित जो भी श्रृंगार के साधन हो गए, श्रृंगार के साधन। ठीक है, श्रृंगार लिखेंगे हम लोग। अच्छा, 10 नंबर होगा ये, 10, 8, 9, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 10, 11, 12। ठीक है, सीक्वेंस ठीक है, 12, 13, श्रृंगार, श्रृंगार के साधन। फिर गो आदि धन, धेनव, गो आदि जो भी धन होंगे, गो आदि धन। ये कितनी लंबी लिस्ट है। 15, विद्वत्ता और वेद शास्त्रों का ज्ञान और उसका गर्व होना, पांडित्य वेद शास्त्रानी। ठीक है, होता है ना, हम तो विद्वान हो गए भाई, हमारे जैसा कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, पांडित्य वेद शास्त्रानी। ठीक है, फिर नृत्य, नृत्य गीतम यानी नाच गाना, नृत्य गीत, नृत्य गीत, नृत्य गीत। 17, विभूषणम, आभूषण श्रृंगार, इसमें भी आ गया विभूषणम। ठीक है, विभूषणम। नंबर 18, वंशी वीणा मृदंग। ठीक है, वंशी हो वीणा हो, वंशी, वीणा और मृदंग, मृदंग से जो भी हम आनंद ले रहे हैं। ठीक है, सुख संपदा ले रहे हैं। गजेंद्र अश्ववाहन, हाथी यानी घोड़े की सवारी, घोड़ा सवारी। 20 नंबर, दारा अपत्यान यानी पत्नी और पुत्र आदि कुटुंब, ये भी तो है ना। ठीक है, पत्नी कुटुंब। 21, विषय यानी इंद्रियों के विषय के रूप में रस गंध आदि षड रस, विषय क्या लग सकते हैं हम यहाँ पर, रस गंध यानी पंच तन्मात्रा से जो भी हम लोग
पंच ज्ञानेंद्रिय से जो भी हम लोग विषय ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, रस गंध आदि किसी। फिर ये विघ्न कहे गए हैं, इसे भोग रूप विघ्न, ये भोग रूप विघ्न है ये धर्म रूप विघ्न है, इन्हें भी सुनो। ठीक है, तो ये पहले कौन से बताए गए हैं, बताइए, भोग भोग रूप रूप विघ्न। विघ्न। ठीक है, यहाँ भोग पर रूप वंशी विघ्न। बिना मृदंग को एक लाइन में रखा है, इस तरीके से जो है ना 21 बताए गए हैं भोग रूप विघ्न। कितने बताए हैं, 21, 21। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा धर्म रूप विघ्न क्या होते हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है ना, आसक्ति हो रही है। ये जो भी चीजें बताई जा रही है ना, इसमें व्यक्ति आसक्त हो रहा है और मुक्ति का रास्ता भूल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, भोग रूप विघ्न है, भोग विलास देने वाले हैं ना, इसमें आसक्त हो रहे हैं हम लोग, जो ऐशोआराम की चीजें जो है उसमें आसक्त हो रहे, उसी में डूबे हुए हैं, इसलिए मुक्ति का मार्ग जो हम भटक चुके हैं। ठीक है, इसीलिए जो साधक है, जो योगी है, उनके लिए ये जो है वो विघ्न का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से धर्म रूप विघ्न भी होते हैं, जो आगे हम बताएंगे। धर्म रूप विघ्न नंबर 2 क्या है, धर्म रूप विघ्न। ठीक है, तो कहा गया कि स्नान, मैंने हाईलाइट कर दूं पहले, धर्म रूप विघ्न जो है, स्नान, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना, पूजा विधि हो गया, हवन हो गया, होम, मंत्र हो गया, मंत्र का पुरचरण यानी मंत्र का उच्चारण, पुनः सर्च, पुनः चरण, ठीक है, यानी उच्चारण ही है, दान, फिर अधिक प्रसिद्धि, विपुकुप, तड़ाग, तड़क आदि यानी छोटे जलाशय, छोटे छोटे जलाशय, कुआं, तालाब आदि का निर्माण। ठीक है, प्रसाद यानी विशाल आवास, आगम कल्पना यानी अनेक प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ यानी सोमयाग आदि करना, चांद्रायन, चांद्रन आदि व्रत करना, विविधानी तीर्थानी अनेक तीर्थों में भ्रमण, यह धर्म रूप विघ्न विद्यमान धर्म दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके, नोट डाउन करें। सबसे पहला है स्नान, नंबर दूसरा है पूजा, नंबर तीसरा है होम, हवन, नंबर चौथा है मंत्र, नंबर पांचवा है दान, नंबर छठवा है अधिक प्रसिद्धि, दिशासु ख्याति ना, ख्याति, अधिक, 7 क्या बताएगा, छोटे जलाशय, कुआं, तालाब आदि का निर्माण। ठीक है, एक है धर्म रूप विघ्न, तो ये क्या है, कुआं, क्या लिखा है यहाँ पर है ना, वापी, कूप, तालाब आदि, कुआं और तालाब आदि का निर्माण। और क्या है, विशाल आवास, विशाल आवास। 9 नंबर क्या है, आगम, आगम कर्मकांड, कर्मकांड। नंबर 10 सोम, यज्ञ, यज्ञ। नंबर 11 चांद्रायन व्रत, चंद्रायन व्रत, व्रत। नंबर 12
अनेक तीर्थों में भ्रमण, विविध तीर्थ भ्रमण, ठीक है। विविध क्या है? तीर्थ, तीर्थ में क्या है? भ्रमण, भ्रमण। ये धर्म रूप विद्यमान धर्म दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्नान, पूजा, होम, मंत्र, दान, अधिक ख्याति, कुआ तालाब का निर्माण, विशाल आवास, आगम यानी कर्मकांड, यज्ञ, चंद्रायन व्रत और विविध तीर्थ का भ्रमण, ये सब क्या है बताइए? धर्म रूप विघ्न है। सम्मुखी पार्वती और जो ज्ञान साधन में विघ्न हो सकते हैं, ज्ञान साधन में जो विघ्न हो सकते हैं, मैं बतला रहा हूं। यानी एक तरीके से हम क्या बोलेंगे इसमें? नंबर तीसरा क्या है बताइए? ज्ञान रूपी, ज्ञान विघ्न, ज्ञान विघ्न। ज्ञान रूपी विघ्न बोल सकते, बहुत बढ़िया, ज्ञान रूपी विघ्न, ठीक है। अब ज्ञान रूपी विघ्न तीसरा नंबर देखिए क्या क्या है, कितने बताए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि गोमुख जैसे सुखद आसन हो गए, धोती प्रक्षालन हो गया, जो भी जल धोती, वात धोती है ना, वात साफ धोती, etc। नाड़ी का संचालन यानी नाड़ियों के संचालन का विज्ञान, नाड़ी संचार विज्ञानम। प्रत्याहार, क्षिप्र कुशी संचालनम यानी शीघ्रता पूर्वक अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया, ठीक है। शीघ्रता पूर्वक या अग्निसार क्रिया या नौली क्रिया, जो भी शीघ्रता पूर्वक, ठीक है। के लिए पेट का संचालन, कुशी संचालन है ना, पेट का क्या है? संचालन करना आदि क्रिया। नाक आदि इंद्रियों के द्वारा यानी इंद्रिय अध्वना यानी नाक आदि इंद्रियों के द्वारा जल आदि का शरीर में अंतर प्रवेश कराना, ठीक है। नाक के द्वारा जैसे कि जल आदि प्रवेश करवाना, जो हम लोग शुद्धि क्रिया में देखते हैं। नाड़ी कर्मानि, नाड़ी कर्म ये सभी ज्ञान विघ्न है। नाड़ी कर्म ये सभी क्या ज्ञान विघ्न है। ये कल्याणमयी पार्वती मेरे मुख से योग साधक को भोजन कैसा लेना चाहिए यह सुनिए, ठीक है। मेरे मुख से अब योग साधक को भोजन कैसा लेना चाहिए ये बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ज्ञान रूप विघ्न है ना, वो देखते हैं हम। पहले लिख ले इसको, डाउट तो बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उसका समाधान मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको कोई डाउट नहीं कि जिसका समाधान ना निकले, ऐसा कोई डाउट हो तो भी उसका समाधान निकलेगा, ठीक है। तो उसका चिंता नहीं करना है आप लोग को। देखिए गोमुख जैसे आसन हो गए, पहला गोमुख आदि आसन। नंबर दो, नंबर दो क्या? धोती प्रक्षालन। नंबर तीन नाड़ी संचार, नाड़ी में वायु का संचार करना, जल का संचार करना, जो हम लोग करते हैं ना, नाड़ियों के संचार का जो विज्ञान है वो जानना। इस तरीके से नाड़ियों से वायु आती है जाती है ना, ये वाला जो विज्ञान हो गया। नंबर चौथा प्रत्याहार, प्रत्याहार। फिर पेट का संचालन, कुक्षी, कुक्षी संचालन, पेट का संचालन। नाक आदि इंद्रियों के द्वारा जल आदि का शरीर में प्रवेश कराना, ठीक है। इंद्रिय अध्वना, जल
या लिख सकते हैं हम लोग इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय अध्वना, अध्वना, नाड़ी कर्म, नाड़ी कर्म, या नाड़ियों के द्वारा जो भी हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है, ये सभी क्या है, ज्ञान विघ्न है। कल्याणमयी पार्वती मेरे मुख से योग साधक को भोजन कैसा लेना चाहिए यह सुना, भोजन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो तीन विघ्न, कितने विघ्न बताए गए हैं, तीन। तीन विघ्न बताए गए हैं, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। बताइए मीनाक्षी जी, क्या सवाल था। सर इसमें अभी तक 10 श्लोक हमने पढ़े, सब में सब कुछ ही बोला है कि विघ्न ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज के टाइम में देखिए सर, अभी हाल ही में श्राद्ध खत्म हुए, फिर आज से नवरात्र स्टार्ट हुए, तो उसमें प्रॉपरली हम मंत्रों का उच्चारण करके स्वागत कर रहे हैं हम अपने देवियों का। फिर उसके बाद सर उसमें भी वो कहा गया है कि मंत्रों का उच्चारण भी एक किस्म से विघ्न हुआ, ऐसे नाना प्रकार के विघ्न बताए। फिर उसके बाद सर ये धर्म कर्म कांड वो सब भी कहा गया कि वो भी एक किस्म से विघ्न ही है। तो सर फिर ये रिचुअल्स क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना करें तो भी हमारे शास्त्रों में, हमारे बुक्स स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि इसका भी अपना एक पाप पुण्य के हिसाब से फिर वो चीजें हो जाती हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस तरह से अपने पितरों की सेवा नहीं करेंगे तो आपको ये दोष होगा। फिर सर इसमें ज्ञान रूपी विघ्न में भी हमने अभी तक जो पढ़ा कि हमें नाड़ियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें ये करना है ताकि हम अपना शुद्धिकरण कर सकें और हम आगे अपना इंटरनल अपने जो हमने बिंदु शक्ति के बारे में हमने पढ़ा उसको हम एक कर सकें। तो सर इन सब के बिना वो कैसे अचीव होगा जब यहाँ पर ही मना कर दिया गया है कि ये सब देखिए, विघ्न ही है। देखिए पहली लाइन देखिए, पहले मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, पहली लाइन देखिए। सबसे पहले कहा गया था कि जो पार्वती जी का क्वेश्चन था, परमार्थ ध्येयम, यानी परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि के प्रति लोकानाम, यानी लोगों के समक्ष ये विघ्न संत, यानी जो विघ्न है, ठीक है, उन विघ्नों को मुझे बताइए। यानी कि जो परमात्मा की प्राप्ति करना है, परम अर्थ को प्राप्त करना है, परम अर्थ शब्द दिया है ना, परम अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ को प्राप्त करना है, इसके लिए बहुत सारे विघ्न आते हैं, विघ्न, ठीक है। सबसे बड़ा जो विघ्न होता है वो कहा उन्होंने कि भोग परम बंधन है, मेन जो भोग है ना वही परम बंधन है, ठीक है। पहला जो है ना भोग विघ्न बोला गया है ना, भोग विघ्न, ये क्या करता है, पर बंधन करता है, यानी बांधने वाला होता है, ठीक है, इसीलिए इसको विघ्न कहा गया है, बराबर है, क्लियर। दूसरा विघ्न धर्म विघ्न है। अब धर्म विघ्न जो भी आपने मंत्रोच्चार या भी जो भी चीजें बोली है आपने, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पर चीजें जो बताई गई थी, जैसे कि पूजा करना, स्नान करना, इटीसी जो भी आगम कर्म का, चंद्रावत व्रत करना, ये सब क्या है, ये सब कर्म कांड है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, कर्म कांड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्म कांड है, तो स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये कर्म कांड को पाप पुण्य के परे जाना है, आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो पाप पुण्य के परे जाना है, पहले हम लोगों ने पटल में देखा था, है ना। जो भी दार्शनिक के द्वारा जो भी चीजें बताए गए थे, तो वो कहे थे कि आपको ये सब क्या है, तर्क वितर्क में बांधने वाले हैं, ठीक है, इसी में उलझा कर रखने वाले। तो आप बताइएगा मीनाक्षी, इतने सारे हमारे योग के फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रदर्शन करते हैं, योग को कंपटीशन के रूप में भी लिया जाता है। हालांकि अभी योग का आध्यात्मिक वर्तमान के दृष्टिकोण को देखते हुए प्रचार भी बहुत अच्छे से हो रहा है कंपटीशन की वजह से, है ना कहीं योग सभी के सामने मतलब आ रहा है एक तरीके से, है ना। लेकिन
उसका जो आध्यात्मिक रूप नहीं आ रहा है ना, लोग आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्या आध्यात्मिक रूप को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और क्या है, प्रदर्शन के रूप में लिया जा रहा है, कंपटीशन में हो या फिर आपके जो नाड़ी हो, जल हो, ये हो, वो हो, ठीक है, जो हम लोग उसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा एक दिखावटा टाइप हम दिखाते, प्रदर्शन करते उसको, जो भी ज्ञानमय चीजें होती है, ठीक है क्या नहीं, उसमें क्या हो रहा है, उसी में उलझे हुए है, उसी आसक्ति में डूबे हुए हैं। पूजा अर्चना भी कर रहे हैं ना, बहुत लोग दिखावटी के लिए करते हैं, हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब नवरात्रि भी हो रही तो ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी को मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात क्या है ना, इसमें भी बहुत लोग होते हैं कि दिखाना मैं नवरात्रि कर रहा हूँ, है ना, अभी कर रही हूँ, किसी जो भी है, हाँ, जो भी साधन, जो भी चीजें करवा मतलब किया जाता है, पूजा अर्चना, मंत्र जाप, जो भी हो रहा है, ठीक है, तो मतलब एक प्रदर्शन के रूप में, तो वो नहीं दिखाना है। उसमें क्या होगा ना, हम उसमें आसक्त होते जाएंगे, उससे परे जाना है, यानी इट मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं करना नहीं है, कहा गया एक, मैं यहाँ पर आपको एक नोट डाउन करवा सकता हूँ कि संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहना है, ठीक है, यानी उसमें आपको आसक्ति नहीं रखना है। संसार में रहो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो नहीं रह सकते हो, लेकिन लास्ट में बोला गया है कि जो आपका परम अर्थों को प्राप्त करना होगा, तो फिर ये जो होंगे ना, ये विघ्न होंगे, यानी एक तरीके से हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। बोला गया ना, आखिर में ज्ञान को भी आपको क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा ना, साधना है। तो यही तो ज्ञान बोला गया लास्ट में, ज्ञान में विघ्न, जो आपको मिला है उसको छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम अज्ञान थे तो भोग विलास कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्या करना है, भोग विलास को कम करना, ये परम परम बंधन करने वाला है, ठीक है। तो कुछ धार्मिक चीजें करेंगे, है ना, एक अच्छी चीजें करेंगे, लेकिन आसक्त न रहते हुए, भोग में भी आसक्त न रहते हुए भोग करना है, कम करना है, धर्म भी आसक्त न रहते हुए करना है, और जब हम ज्ञान प्राप्त करें तो प्रदर्शन के रूप में नहीं उसको दिखाना है, ठीक है, ये हम परम अर्थों में प्राप्त जाना है हमें, ठीक है, तो उसको प्रदर्शन के रूप में नहीं दिखाना है, नहीं तो क्या होगा, ये हमें बांधने वाला हो जाएगा, ज्ञान में विघ्न, इसीलिए बोला गया ये सब विघ्न होते हैं, तो आखिर में इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके जी। यस सर। सर इसमें वही ना मिसिंग था, जैसे आपने अभी कंप्लीट करके अब बताया कि करना है लेकिन दिखावा नहीं करना है। ठीक, क्योंकि कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि तीनों गुणों से के हम बंधन में फंसे हुए हैं, बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते, ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया, चलिए, ऐसे सवाल पूछना है। अब बताया गया है कि जो यहाँ पर जो आहार के लिए बोला गया है ना, कि अब मेरे मुख से योग साधक को भोजन कैसा लेना चाहिए बताया गया, सुनो, है ना, तो कहा गया कि समाधि के लिए पारद आदि रसायनों का प्रयोग, नवधातु रसम प्रयोग, खेचरी मुद्रा के लिए जीवा का छेदन, तोंड आदि औषधियों का प्रयोग, महाबंध आदि नितंब में ताड़न, नितंब जो ताड़ते ना महावेद में, एक समय में समाधि की साधना, मोक्ष के मार्ग में लिंग भूतम शुरू, इनसे इनके चिन्ह इन्हें जाने, यानी एक समय में समाधि की साधना, ये मोक्ष के मार्ग में इनके चिन्ह इन्हें जानो, ये साधुओं की संगति करनी चाहिए, दुर्जनों से दूर रहे, वायु के आने जाने का निरीक्षण अथवा रेचक पूरक, यानी प्राणायाम से मुक्ति होगी, यह विश्वास, निरंतर गुरु की सेवा को ही साधना मानना चाहिए, ठीक है, पिंड में स्थित को रूपवान में स्थित को रूप में स्थित, देखिए यहाँ पर पिंडस्थम रूपस्थनम, रूपस्थनम रूपवान स्थित को रूप में स्थित, रूपस्थम रूप संस्थनम और रूपस्थम पिंडस्थम, ठीक है, रूप वर्जितम रूप रहित को, इनमें ब्रह्म है, इन मतों में स्थिर रहना और हृदय को स्थिर करना,
मोक्ष के उपाय है, इत्यादि विश्वास ज्ञान रूपी विघ्न है। ये सब ज्ञान रूपी विघ्न में ही बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं आगे, चतुर्विध योग है, ठीक है। तो ये सब ज्ञान में विघ्न बताए गए। यहाँ पर और हमें चीजें मिलेगी, नव नव धातु, ये सब ज्ञान रूप विघ्न देख रहे हैं, ध्यान रखना। नव धातु रस, इस समाधि के लिए पारद आदि रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ चूर्ण जो होते हैं ना, आप चूर्ण चूरेंगे तो जो रसायन होते हैं उससे क्या होता है ना, एकदम एक तरीके से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। ऐसा लगता है कि एक आनंद में चले गए हम, एकदम से समाधि लग गई, इस तरीके से एक हमें अनुभव लगता है, ठीक है। दूसरा है खेचरी, खेचरी मुद्रा आदि, इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी तो खेचरी मुद्रा के द्वारा भी तो रस हम लोग लेते हैं। सोंठ आदि औषधि का प्रयोग, सोंठ आदि औषधि का प्रयोग, महाबंध आदि का प्रयोग, ताड़यत, ताड़यत यानी महाबंध आदि में नितंब में ताड़, महावेद, ठीक है। एक समय में समाधि की साधना, समाधि साधना एक काल में, एक काल में। फिर बताया गया है ये मोक्ष के मार्ग में इनके चिन्ह इन्हें जाने, यानी ये चिन्ह है बोला गया है। एक तरीके से क्या है ये, समाधि के चिन्ह, ठीक है। इसको जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी विघ्न ही है, ज्ञान रूप विघ्न, ठीक है। साधु की संगति, साधु संगति, साधु की संगति करना, करना तो है, लेकिन ये भी क्या है, दुर्जनों से दूर रहना, दुर्जनों से दूर रहना, यानी प्राणायाम से मुक्ति मुक्ति होगी, यह विश्वास। निरंतर गुरु की सेवा, गुरु सेवा, पिंड में स्थित को, यानी पिंड में हो या फिर रूप में हो, रूपवान में हो या फिर रूप में स्थित हो। पिंड देखिए, पिंड हो, पिंड में स्थित, या रूप, रूपवान में या फिर रूप में हो, ठीक है। स्थित, रूप वर्जित में, रूप रहित को, रूप रहित भी हो, वर्जित में क्या है, इनमें ब्रह्म, जानना यानी ज्ञान लेना, इनमें क्या है, ब्रह्म है, इस तरीके से जानते हैं हम लोग, ब्रह्म है। मतों में स्थिर रहना, मतों में क्या है, स्थिर रहना, हृदय को स्थित करना, मतों में स्थित, मतों में स्थित। दूसरा है मतों में स्थित रहना, हृदय को स्थिर करना, स्थित करना, करना मोक्ष के उपाय है। ये सब क्या है, हृदय को स्थित करना, मतों में स्थित रहना, ये क्या है, मोक्ष के उपाय है, मोक्ष उपाय। इत्यादि विश्वास ज्ञान रूपी, यानी इत्यादियों में क्या करते हैं हम लोग, विश्वास रखते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब ज्ञान रूपी क्या है, विघ्न है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, 3 है, 7 हो गए, 7, इसको हम तोड़कर भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 2 4 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 7 कितने बताए गए टोटल 15 7 22। ओके, ज्ञान रूप विघ्न बताए गए। ओके जी, ठीक है। कल हम देखेंगे चतुर्विद्या योग कथनम, यानी 4 योग के बारे में देखेंगे। बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम कल जानेंगे। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने आज अभी पंचम पटल को शुरू किया, जिसमें एक श्लोक से लेकर हमें 13 श्लोक तक हम लोगों ने विघ्न के बारे में देखा था, जिसमें 3 विघ्न की चर्चा मिली थी। सबसे पहला विघ्न था भोग रूप, दूसरा है धर्म रूप, तीसरा है ज्ञान रूप विघ्न। तो माता जी का प्रश्न था, माता पार्वती जी का, कि जब हम आध्यात्मिक साधना में, उस परम अर्थ की साधना में जब हम लगे रहते हैं, वो उसको पाना है हमें, तो उस समय ये कुछ हमें विघ्न का काम करते हैं, ठीक है। यानी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसी में हम लोग फंसे रहते हैं। तो इसीलिए इनसे भी परे जाना है, इसीलिए इसको विघ्न कहा गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ही भोग रूप विघ्न बताया गया है, जो कि परम बंधन का कारण होता है। तो सबसे ज्यादा बंधन का कारण होता है ना, परम बंधन का कारण होता है। जो इस तरीके से भोग बताया गया कि नारी, शैया, आसन, वस्त्र, धन, विडंबनम, तांबूल, पान सेवन, भक्ष्यपान, राज्य, ऐश्वर्य, विभूत, असामान्य सामर्थ्य, सोना, चांदी, तांबा, रत्न, श्रृंगार, गो आदि धन, पांडित्य, वेद शास्त्र में, नृत्य गीत, विभूषणम, वंशी, वीणा, मृदंग, घोड़ा सवारी, पत्नी, कुटुंब इत्यादि में, विषय, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि। ये सब 21 बताए गए भोग रूप विघ्न। धर्म रूप विघ्न देखते हैं तो धर्म रूप स्नान हो गया, पूजा हो गई, होम यानी हवन हो गया, मंत्र, दान, अधिक ख्याति करना, कुआ तालाब आदि का निर्माण करना, विशाल आवास, आगम यानी कर्मकांड करना, यज्ञ करना, चंद्रायन व्रत, विविध तीर्थ का भ्रमण करना, ये सब धर्मरूप विघ्न। धर्मरूप विघ्न बताए गए हैं टोटल 12। फिर ज्ञान रूपी विघ्न 22 बताया गया, जैसे गोमुख आदि आसन लगाना, धूति प्रक्षालन करना, नाड़ी का संचार, नाड़ी के संचार का विज्ञान के बारे में जानना, प्रत्याहार के बारे में जानना, कुशी संचलन यानी पेट का संचालन करना, नाक से जल लेना यानी इंद्रिय उद्वना, नाड़ी के कर्म के बारे में जानना, किस प्रकार से नाड़ियों का कर्म होता है, खाने से संबंधित जैसे कि हो सकता है नव धातु रस का पान, खेचरी मुद्रा, सोंठ आदि का पान, महावेद आदि का अभ्यास, समाधि साधना एक काल में, इस तरीके से जो भी हम समाधि के चिन्ह समझना, जो क्षणिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, ठीक है, जिससे आगे जाना होता है हमें, जैसे कि साधु संगति, दुर्जनों को दूर करना, प्राणायाम करना, गुरु की सेवा करना, पीठ में पिंड में स्थित, रूपवान में स्थित या रूप में स्थित या रूपवर्जित में स्थित ब्रह्म को देखना जानना, मतों में स्थित रहना, हृदय में स्थित रहना, मोक्ष का ये उपाय बताया गया है। यानी इस तरीके से जो भी हम लोग समझते हैं, ये सब क्या है, तो ये सब ज्ञानमय विघ्न बताए गए हैं, ठीक है। ओके, यानी एक तरीके से ये ज्ञान में बांधने वाले हैं, धर्म वाले जो रहेंगे वो धर्म में बांधने वाले हैं, भोग वाले जो रहेंगे वो भोग में बांधने वाले हैं, यानी एक तरीके से बंधन ही बंधन, ठीक है। तो इन सभी से मुक्त होना, इसीलिए इसी को विघ्न बोला गया। क्लियर?
आरती जी, मेघना जी, ओके, निखिल जी, क्लियर सभी को? अब बताइए। यस सर। सर जैसे हठ योग प्रदीपिका में हमको भगवान शिव जी ने 4 आसन बताए थे सर्वश्रेष्ठ, जो कि थे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। लेकिन शिव संहिता भी शिव भगवान के द्वारा ही कही गई है, बताई गई। उसमें भी 4 आसन बताए उन्होंने। 4 में से 2 तो कॉमन ही है, सिद्धासन और पद्मासन। उसमें सिंहासन और भद्रासन ने बता के अन्य 2 आसन बताए उन्हीं के द्वारा अलग। तो सर ऐसी क्या परिस्थिति रही है, ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के द्वारा जो है दोनों अलग-अलग जगह पर आसन की वो श्रेष्ठता ही बदल दी गई उनके द्वारा। मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस रहे? देखिए, 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कारण कि भगवान शिव ने बताया है लेकिन लिखा नहीं है। लिखेंगे क्यों भाई, बाकी लोग लिखेंगे ना, ऋषि मुनि, ठीक है। अब दूसरा ये, अब लिखा नहीं का मतलब हो गया कि दूसरा ये आता है कि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए होंगे, और बहुत सारे ऋषि मुनि, ऐसा कोई एक ऋषि मुनि नहीं कि सभी ग्रंथों को लिखा है। जैसे गोरक्षनाथ का नाम आता है ना, इनके ग्रंथ देखने में आते हैं। और उसी में मत्स्येंद्रनाथ की भी बातें आती है, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा दिया गया है करके। एक वशिष्ठ संहिता है, उसमें भी वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया है, यानी वशिष्ठ जी के द्वारा तो दिया गया है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भी जैसे हट्टप्रदिका में भी वशिष्ठ जी का नाम आता है। लिखा किसने? सातमाराम ने लिखा है। वैसे ही हट रत्नावली में स्वामी, हट रत्नावली के लेखक कौन? श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी का नाम आता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने लिखा है, लेकिन किन की बातें लिखा है? जैसे गोरक्षनाथ हो गए, मत्स्येंद्रनाथ हो गए, वशिष्ठ आदि जो भी ऋषि हो गए, है ना, बाकी जो भी नौ गुरु के नाम आते हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। मैंने जो ग्रंथ मिलते हैं वो 3 लोगों से, वशिष्ठ, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। इनका जो भी व्यू बताया गया है, और जो शिव जी के जो भी शिव जी ने जो भी बताया गया है ना, तो वो उल्लेख मिलता है। जैसे सातमाराम जी ने लिखा है, वशिष्ठ जी ने लिखा है, गोरक्षनाथ ने जी ने लिखा है, श्रीनिवास जी ने लिखा है, ठीक है। अलग अलग योगी हुए हैं, अलग अलग काल में हुए हैं, काल के भेद से, नाम के भेद से, ठीक है, अपने मत के अनुसार चेंजेस दिखने में आता है। ओके, राइट। अब अब यहां पर ये चीज आती है कि 84 योनि तो 84 लाख आसन है, तो उसमें से इन्हों को श्रेष्ठ क्यों कहा गया होगा? जैसे 4 आसन, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, है ना, क्योंकि ये ध्यानात्मक ध्यान, यानी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, बंध का अभ्यास कर सकते हैं, है ना, और इटीसी बाकी भी कुछ हो सकते हैं, एक दो जो जैसे विपरीत करनी होगी, पश्चिम उत्तानास हो गया, इटीसी इटीसी, ठीक है। तो इस सेंस में इसको श्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि हमें मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो साधना में बैठना है ना, साधना करनी है, तो इसीलिए इसको श्रेष्ठ बोला गया है। अब नंबर दूसरा आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 7 नंबर। नंबर तीसरा आता है काल वाला, हो गया, मैंने बताया ये भेद हो सकता है। दूसरा मैंने श्रेष्ठता वाला बताया, ध्यान वाला। तीसरा बताता हूं मैं, जैसे आप वहां पर हट्टप्रदिका से कनेक्ट करोगे आप, तो हट्टप्रदिका में शिव जी ने बताया है, लेकिन सतनाराम जी ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसने लिखा है पता नहीं, शिव से, लेकिन यहाँ पर जो चीजें दी गई शिव संहिता में, वो दृष्टिकोण देखिए शिव संहिता का क्या दिया गया है, और हट्टप्रदिका में किस तरीके से दृष्टिकोण दिया गया है, विषय वस्तु दी गई है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, और इस तरीके से हो सकता है मे भी, कि जैसे कि शिव संहिता में नाड़ियों के बारे में बताया गया है, बराबर, यस, राइट, नाड़ियों के बारे में बताया गया है,
इट मीन्स कि पश्चिमोत्तानासन का उल्लेख इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो प्राण होगा वो सुषुम्ना में प्रवाहित करवाना है। तो पश्चिमोत्तानासन से क्या होगा, प्राण जो होगा पश्चिम में प्रवाहित होगा, यानी सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर श्रेष्ठ बताई गई थी, तो वहां पर क्या होगा, प्रवाहित होगा, जिससे कि क्या होगा, जो कुंडली शक्ति जो होगी वो शिव जी से मिलेगी। तो शक्ति और शिव जी का संपर्क बताया गया, ज्यादा फोकस दिया गया था, शिव संहिता में दिया था, इसीलिए वहां पर पश्चिमोत्तानासन का उल्लेख में भी प्रमुख में लिया जा सकता है। ओके, बात स्वस्तिकासन की आएगी तो स्वस्तिकासन के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ध्यानात्मक आसन है। तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, स्वस्तिकासन जो भी हम बैठ कर करते हैं, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठकर करते हैं, वो प्रमुख में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1 भी बताया गया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी में 1 ही बताया गया, जैसे वज्रासन को मुक्तासन बोलते हैं, यानी सिद्धासन श्रेष्ठ बोला गया है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर ये हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका, ठीक है मीनाक्षी जी। यस सर, मतलब अपने हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये, बट इसका भी हमें कोई रेलिवेंट ऐसा रिटर्न में फैक्ट नहीं है अवेलेबल। नहीं, रिटर्न में नहीं, ओके सर। ठीक है। क्योंकि बहुत काल का मैंने बोला, नाम का भेद हुआ, 3 चीजें बताई ना मैंने, तीनों को दृष्टिकोण देखा मैंने, एक आसन के, ध्यानात्मक आसन के श्रेष्ठता के रूप में, और विषय वस्तु क्या बताएगी उसके उसको देखते हुए, उसको दृष्टिकोण देखते हुए ये बताया। और सर आज की जो भी क्लास ली आपने सर, इसको पढ़ के ऐसा लगा जैसे शिव भगवान ने ना कहानी बदल दी सारी, जो अभी तक हमने सीखा पढ़ा एकदम उस पे ओवर पावर कर दिया उन्होंने आके। ये गुड गुड, मतलब अच्छा लगा, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह दिया कि ये भी विघ्न है, इससे भी ऊपर उठना है, ये भी विघ्न है, इससे भी ऊपर उठना है। बिल्कुल। तो ये चीजें शुरुआत में थोड़ा समझने में क्या होता है ना, दिक्कत सी हो जाती है, ऐसे कैसे विघ्न हो सकते हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये विघ्न है, अभी लग रहा होगा ना। यस सर, जब तक आपने समझा डाउट आ गया कि इतना कुछ हम जीवन में कर रहे हैं, फिर तो पॉइंट ही क्या करने का जब सब कुछ ही विघ्न है। तो आप कंप्लीट किया कि करना है, बट उस पे हमें उतना अंदर ही अंदर उसमें खो नहीं जाना है उस चीज में, उसको इतना अटैचमेंट नहीं करना है, डी अटैच होकर हमें हर चीज करनी है। मैम आगे होगी, मैम का क्लास है, ठीक। सर एक ही कंफर्म करना है बस, मतलब ये वैसे ही है जैसे सिद्धियों का बताया हुआ है कि सिद्धियां मिलती हैं तो वहां रुक नहीं जाना है, तो वो, हाँ मतलब सिद्धियां पर से विघ्न या अंतराय नहीं है, लेकिन हम यदि वहां पे उनके मोह से रुकते हैं तो वो अंतराय बनती हैं। यस, थैंक जैसे विभूति बात बताया गया ना, तो इसको हाँ। कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, यस यस यस, ठीक। हरिओम, धन्यवाद। थैंक यू सर, हरिओम, धन्यवाद सर।